Now I will show you a video in which the initial contact with a client is being made. नेहा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुम कंफर्टेबल हो? हाँ. आराम से बैठो. तुम कुछ बात करना चाहती थी मेरे से? हाँ. बताओ किस बारे में? अपने स्कूल्स के बारे में. स्कूल के बारे में बताओ, कैसे चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रही है. अच्छे स्कूल और पढ़ाई करने में अच्छा लगता है. पढ़ाई करने में अच्छा लगता है. तो सब्जेक्ट सारे अच्छे लगते हैं. कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ती हो? एसएसटी ज़्यादा. एसएसटी और हिंदी. हिंदी. तो ये दोनों तुम्हें अच्छे लगते हैं लगता है. हाँ. और कोई ऐसे भी हैं जो नहीं अच्छे लगते या कम अच्छे लगते हैं? मैथ, साइंस. मैथ्स और साइंस. क्यों? ज़्यादा समझ नहीं आते और बहुत अजीब लगते हैं. अजीब लगते हैं, समझ नहीं आते. हाँ. हाँ. अच्छा, किस तरह से, ज़रा बताओ. फॉर्मूलेज और साइंस के जो होते हैं फॉर्मूले समझ नहीं आते क्यों. अच्छा, फॉर्मूले समझ नहीं आते. हाँ. और कुछ नहीं. साइंस में? साइंस में यही कि क्यों, कैसे, क्यों बना, क्यों. अच्छा, उसमें मुश्किल होती है. और सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज तुमको अच्छी लगती है? हिंदी अच्छी लगती है. हाँ. उसमें कैसे मार्क्स आते हैं? अच्छे आते हैं. अच्छा, वो याद हो जाती है. हाँ. साइंस में कोशिश करी कभी किसी की मदद लेने की? हाँ. किसकी? टीचर्स की. हाँ. तो खाली टाइम होता तो टीचर्स के पास चली जाती हूँ. अच्छा, तो वो क्लियर कर देते हैं? हाँ. फिर याद क्यों नहीं होता? फिर भूल जाती हूँ. पता सोचते क्या बोला था टीचर्स ने, याद करने की कोशिश करते हो लेकिन माइंड में नहीं आ पाता. माइंड में नहीं आता. तो ये कभी बात की टीचर से कि मुझे याद नहीं रहता? नहीं. ऐसी बात नहीं की? नहीं. तो तुम जानना चाहोगी याद कैसे किया जाता है? हाँ. तुमने क्या कोशिश की, पहले ये बताओ. पढ़ने की, समझने की, लेकिन दिमाग में नहीं घुसता. दिमाग में नहीं घुसता, ऐसा क्यों? पता तुम्हारे नहीं. ख्याल से क्या? पता नहीं. अच्छा, तुमने कोशिश क्या की? यही कि पढ़ने की, जो भी खाली टाइम होता है उसमें समझूं क्यों नहीं है, कैसे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा. अपने आप से? हाँ. तो क्या लगता है दिमाग में कि नहीं हो पाएगा? नहीं. ऐसा लगता आता है? हाँ. अच्छा, कि मैं नहीं कर पाऊंगी. ऐसा लगता है. और दूसरे बच्चे से कभी डिस्कस किया? नहीं. किसी से डिस्कस कभी नहीं किया? नहीं. अच्छा. और जैसे हिंदी है, सोशल साइंस है, इसमें तो तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आते हैं क्या? हाँ. तो क्लास में भी पार्टिसिपेट करती हो? अच्छा, कितना समय देती हो इन सब्जेक्ट्स को? हिंदी, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स जो तुम्हें खराब लगता है? 4 घंटे सभी के लिए 1 घंटा निकाल देती हूँ. 1 घंटा सबको देती हो? हाँ. कभी कभी नहीं मिल पाता तो अगले दिन देती हूँ. अगले दिन देती हो. अच्छा. और 1 घंटा तुम क्या करती हो फिर मैथ्स के साथ? चलो ज़रा मुझे बताओ. जो क्वेश्चंस टीचर्स करवा के रखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि कैसे, फिर दूसरे क्वेश्चन ट्राई करती हूँ. तो होते हैं और नहीं हो पाते तो फिर टीचर से पूछती क्यों, कैसे नहीं करें. फिर प्रैक्टिस करती हो? हाँ. फिर भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है? नहीं. अच्छा. तुम्हें क्या लगता है कि और लड़कियां तुम्हारे साथ की कर लेती हैं और तुम ही नहीं कर पाती हो? नहीं, कुछ मेरी जैसी हैं, उनको भी नहीं समझ में आता. अच्छा. तो जो कुछ अच्छी भी हैं, हाँ. उनसे कभी डिस्कस किया, बात हाँ. की, कैसे उनको कैसे आ जाता है? वो ट्यूशन्स लेती हैं और खुद को थोड़ा उनके माइंड में जल्दी मतलब समझ में आने लगता है. अच्छा. तो उन्होंने कहा ऐसा या तुम्हें लगा? मुझे देख के लगता है मेरी फ्रेंड है. तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्यों नहीं आता जल्दी से समझ? पता नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मुझ में मैथ्स के लिए दिमाग कम है? शायद मन में सोचती हो कभी ऐसा? हाँ. तो किसी और ने कभी कहा ऐसा कि तुमको नहीं आता? तुम नहीं. ऐसा नहीं, टीचर्स ने कभी डिस्करेज नहीं किया? नहीं. अच्छा. तुम्हें ही लगता है? हाँ. अच्छा. और ये लगता है कि उनको कोई ट्यूशन मिलती है इसलिए वो अच्छी हैं? हाँ. और तुम्हें ट्यूशन नहीं मिलती इसलिए? हाँ. हाँ, ऐसा लगता है. You saw in this video that the counselor was trying to be comforting, welcoming, using smile, eye contact and pleasant voice, greeting the client, and nothing more than that. No advice,
no suggestions, and gradually the counselor asks questions which the client likes about this child's likes, and gradually the client was made to talk about what she does not like. So, the client is made comfortable, she talks about her likes, and slowly she starts talking about things she finds difficult. So, this is what counseling is involved. Generally, when clients are talking, they are not understanding their real problems. In fact, in real life also, we do not really pay focus attention to our problem areas. Let me give you an example. When you have to submit an assignment, only 4 days are left, but you in your mind are thinking 4 days are left. When after that I have to submit my assignment. Then a friend asks you, have you completed your assignment? And you say casually, 4 days are still left, I have enough time. Your friend says, no, 4 days are not left. 2 days you have to spend in doing assignment of another teacher. 1 day you have to spend on some urgent other work, personal work, maybe a plan with friends, and then only 1 day is left. And you, like a start, you realize that yes, the other person is correct. So, like this, we do not think about the problems that are bothering us very clearly. Similarly, our clients also, when they come to us with a problem, they are not paying focused attention to their problems. They are only thinking in a vague and distant manner about their issues. A counselor, through appropriate listening, interposing appropriate questions, by making them comfortable, helps them to reflect on their problems clearly and think deeply. Like in this example, your friend helped you to think clearly about the time you have left with you to attempt the assignment. And friends, these kind of comfortable situations, positive climate helps a client to focus their attention on their problems and gradually unravel the deep issues that are associated with the problem. So, this is how initial rapport formation proceeds. This is the first phase of rapport formation. After that, you use other counseling skills like paraphrasing, confronting, etc. So, today we discussed what rapport formation involves, how during rapport formation you practice attending skills and you make the client comfortable and help the client to reflect on their problems by listening to them and asking appropriate questions.